राम कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है और उनकी प्राप्ति की आवश्यकता क्यों है, इत्यादि प्रश्नों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाएगा। वाल्मीकि ने कहा, लोके न ही सविद्येत यो न राम मनुव्रतः। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो राम का भक्त न हो। आप लोगों को आश्चर्य होगा, बड़े बड़े नास्तिक हमारे ही देश में हैं, फिर और देशों में तो भरे पड़े। ना ना, कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। अनंत कोटि कल्प कोई प्रयत्न करे अनवरत, तो भी नास्तिक नहीं हो सकता। सब राम भक्त हैं, और साधारण भक्त नहीं, निरंतर एक क्षण को राम की भक्ति से पृथक नहीं हो सकता कोई भी जीव, कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक। एक छोटा सा प्रश्न कि संसार का प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? क्या चाहता है? सबके पृथक पृथक एम है, उद्देश्य है। कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है, कोई भगवान को चाहता है। नहीं, समस्त विश्व का प्रत्येक प्राणी केवल एक वस्तु चाहता है, केवल एक वस्तु। वो कौन सी वस्तु है? आनंद। आनंद। और जो कुछ चाहता है वो आनंद के लिए चाहता है। ये भगवान की बुराई करता है, क्यों रे? क्यों करता है? आनंद मिलता है। अच्छा, ये भगवान की भक्ति करता है, क्यों? आनंद मिलता है। ये रोता है, क्यों? आनंद मिलता है। ये हंसता है, क्यों? आनंद मिलता है। ये सोता है, क्यों? आनंद मिलता है। ये जागता है, क्यों? आनंद मिलेगा। देखिए, क्रियाएं विरोधी हो रही हैं, लेकिन दोनों क्रियाओं में आनंद ही उद्देश्य है। क्यों जी? कोई रोता है तो हम कहते हैं दुख मिल रहा है इसको, है? क्यों जी? एक तो दुख मिल रहा है, फिर रोए भी। क्यों रोता है फिर अगर दुख मिलता है रोने में? तो नहीं नहीं, आनंद मिलता है इसलिए रोता है। आप लोग जब संसार में आए तो पहला काम क्या किया? रोए। आप रोए, मां हंसी, बच्चा जिंदा है। और आप क्यों रोए? आपको जो शारीरिक कष्ट मिला पैदा होने में, तो आप उसको रोकर निकाल रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, हमको आनंद चाहिए। ये क्या? संसार में आते ही दुख। तो प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है। क्यों? ये पता नहीं। छोटे से बच्चे से पूछो, क्या चाहते हो? हम परीक्षा में पास हो जाएं। क्यों? इसी क्रम से एक दिन एमए हो जाए, डिलीट हो जाए, आईएएस में आ जाए। क्यों? इसलिए कि अच्छी नौकरी मिले। नौकरी? नौकरी के लिए इतना बड़ा लेबर 20 साल का? अरे, माँ बाप की बात तो मानने में तुम कतराते हो, और नौकरी के लिए इतना बड़ा
लेबर, परिश्रम नहीं जी। वो इसलिए नौकरी चाहते हैं कि खूब सारा पैसा मिलेगा। पैसा, पैसा क्या करोगे? पैसे से बड़े सुख के सामान आएंगे। सुख के सामान? हाँ, तो सुख क्यों चाहते हो ये पता नहीं। चाहते हैं, क्यों चाहते हैं ये पता नहीं। और को पता ना हो कोई बात नहीं है, तुम तो मनुष्य हो, तुमको पता नहीं। अरे तुम ज्ञान प्रधान हो। इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद का मंत्र है, दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र। ये मंत्र कह रहा है, अरे मनुष्यों, तुमको मैंने ज्ञान शक्ति दी है, इसलिए इसी मानव देह में जान लो सुख क्यों चाहते हो और कैसे मिलेगा। अन्यथा सर्गेषु, करोड़ों कल्प 84 लाख में घूमना पड़ेगा। कितना बड़ा कल्प होता है? 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो एक ब्रह्मा का दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात, उसे कल्प कहते हैं। 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। और विष्णु पुराण में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना गया। ऐसे हजारों कल्प भोगने पड़ेंगे 84 लाख में, मानव देह नहीं मिल जाएगा ऐसे ही। जन्मांतर सहस्रेस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम, न मानुषम बिनान्यत्र तत्वज्ञानंतु लभ्यते। गरुड़ पुराण। केवल मानव देह में ही तत्व ज्ञान हो सकता है और किसी योनि में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। अजी देवता लोग तो बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े उनके यहां साधन है। युद्ध में वो अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, हाँ, लेकिन साधना करने का अधिकार उनको नहीं है। वो भोग योनि है, सब भोग योनि है। केवल मानव देह ऐसा है जिसमें आप प्लस कर सकते हैं, कमा सकते हैं, जान सकते हैं राम कौन है, कैसे मिलेंगे। यह चेद वेदी सत्यमस्त न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। केनोपनिषद तीसरे खंड का 5वां मंत्र। अगर तुमने मानव देह में नहीं जाना भगवान को, राम को, तो महती हानि ही, इससे बड़ी कोई हानि नहीं हो सकती। तो सुख क्यों चाहते हैं ये जानना है सबसे पहला काम। अच्छा, सुख को मत जानो, कोई बात नहीं, छोड़ो। राम कौन है ये तो जान लो। रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचका विश्वानामीश्वरो यो ही तेन राम प्रकीर्तिता। राम माने संसार, मां माने उसका शासक, नियामक, उसका अध्यक्ष। संसार का जो
अध्यक्ष हो, संसार जिससे बने, जिससे उसकी रक्षा हो, जिसका उसमें लय हो। ये तीन काम। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितर मुपससार अधि भगवो ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद में भृगु वरुण के लड़के वो अपने पिता के पास गए और पूछा, अधि भगवो ब्रह्म, ब्रह्म क्या होता है पिताजी बताइए, भगवान क्या होता है, राम कौन है ये बताइए। तो उन्होंने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे संसार की उत्पत्ति हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम भगवान ब्रह्म परमात्मा राम कृष्ण। तो किससे ब्रह्म की उत्पत्ति होती है पिताजी? ये थ्योरेटिकल बात नहीं है। इसके लिए साधना करो, जाओ उपासना करो, भगवान की भक्ति करो, तब ये ज्ञान होगा वो कौन है ब्रह्म। गए, बहुत दिन साधना की, लौट के आए। हाँ पिताजी, हाँ क्या समझे? मैंने ये समझा, अन्नम ब्रह्मेति बेजानात अन्नाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। ये सारा संसार अन्न से पैदा हुआ है और अन्न से ही जीवित है और अन्न में ही लय हो जाएगा। अन्न से पैदा हुआ। हाँ, हम लोग अन्न खाते हैं ना, आटा दाल चावल, तो उसका रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनता है, फिर बीज बनता है, फिर रज और बीज से बच्चे पैदा होते हैं। ये सारा संसार अन्न से पैदा होता है। तो पिताजी चुप रहे। पिताजी मैंने ठीक कहा ना, जाओ साधना करो, अभी बहुत दूर हो। फिर गए और साधना करके लौटे। उन्होंने कहा, पिताजी आप समझ में आ गया? क्या समझे? प्राणो ब्रह्मेति बेजानात प्राणाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। प्राण ब्रह्म है, ये जो सांस लेते हैं आप लोग, वायु। फिर पिताजी चुप रहे। जाओ साधना करो, मनो ब्रह्मेति बेजानात। अब की बार मन ब्रह्म है, मन। फिर चुप रहे पिताजी। जाओ साधना करो, विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानात विज्ञानाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानात् जातानि जीवन्ति। विज्ञान, सब संसार विज्ञान से पैदा हुआ है। विज्ञान माने जीव, आत्मा। जाओ साधना करो, अभी नहीं पहुंचे। फिर साधना करके लौटे। अब देखिए अंतिम निर्णय वरुण का। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद से संसार उत्पन्न हुआ, आनंद में स्थित है, आनंद में लय होगा। यानी भगवान का, राम का दूसरा नाम पर्यायवाची आनंद। बस आनंद, चाहे राम कहो चाहे आनंद कहो। राम में आनंद है ऐसा नहीं कहना, राम ही आनंद है, आनंद ही राम है, ऐसा है। अगर कहोगे राम में आनंद है तो फिर इसका मतलब ये कि राम कोई अलग वस्तु है और उसमें आनंद रहता है। जैसे रसगुल्ला, एक गुल्ला होता है छेने का, और वो रस में, चीनी के रस में डुबो दो तो रसगुल्ला हो जाता है।
तो चीनी का रस अलग वस्तु है और गुल्ला अलग वस्तु है। तो ऐसे ही अगर हम कहेंगे राम में आनंद है, तो फिर राम कोई और चीज है और आनंद कोई और चीज है, ये दो वस्तु हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आनंदे वाधस्तात् आनंदो उपरिष्टात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात आनंदो दक्षिणतः आनंदो उत्तरतः आनंदे वेदग्वम सर्वम। ये राम क्या है? उनके नीचे आनंद, ऊपर आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद। आनंद ही का एक पुंज है, उसको राम कहते हैं। चलो मान लिया। रसो वै सहा, फिर कहता है तैत्तरीयोपनिषद, वो राम रस है, रस आनंद। रसग्वं हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, उनको प्राप्त करके ही आनंदमय हो सकते हो। वो आनंद है, आनंद को प्राप्त करके तुम आनंदमय हो सकते हो। वो आनंद के पुंज है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत आनंद। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आनंद उसे कहते हैं जो अनंत मात्रा का हो। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक का 23वें खंड का पहला मंत्र। अनंत मात्रा वाले सुख को आनंद, सुख कहते हैं। और हम संसार में जो आनंद पाते हैं वो लिमिटेड, सीमित। जिससे बड़ा कोई आनंद न हो, अनंत मात्रा का हो और प्रतिक्षण बढ़ता जाए, वो आनंद की परिभाषा है। सएव स एष रसानाम रसतमः परमः। छांदोग्योपनिषद पहले प्रपाठक के पहले खंड का 3रा मंत्र। अस्तु, राम आनंद है, तो इससे क्या मतलब निकला? राम आनंद होंगे? नहीं, हम उनके अंश हैं। अब आइए पॉइंट पर। हम राम के अंश हैं। पादोस विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, वेद कह रहा है। पुरुष सूक्त में उसी को गीता कहती है। एक पाद में अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। एक अंश से संपूर्ण संसार व्याप्त है और 3 पाद दिव्य है, अलौकिक है। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदु अभयम क्षेमम अमृतम त्रिमूर्धनो धाय मूर्धसु। भागवत 2 स्कंद के 6वें अध्याय का 18वां श्लोक। हम उनके अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरा अंश है जीव। अंशो नाना व्यपदेशात वेदांत ब्रह्म सूत्र। दूसरे अध्याय के 3रे पाद का 41वां सूत्र। क्यों जी? हम भगवान के कैसे अंश हैं? अंश माने टुकड़ा। जैसे एक मिट्टी का पहाड़ है, उसका एक ढेला ले लें हम, उसको अंश कहते हैं। तो क्या भगवान के भी टुकड़े हो सकते हैं?
नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्येव च। अरे उनके टुकड़े कैसे होंगे? आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, किसी के टुकड़े नहीं हो सकते। फिर हम अंश कैसे कहे जाते हैं? भगवान ने कैसे कहा ममैवांशो? ईश्वर अंश जीवया विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वेद से लेकर रामायण तक सब एक स्वर से बोलते हैं हम भगवान के अंश हैं, राम के अंश हैं। अब अंश हो नहीं सकता कोई, भगवान का टुकड़ा कैसे होगा? वो तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान तो ऐसे हैं, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण बचता है। तो आचार्यों ने समाधान किया, शक्तित्वेन सत्वम व्यंजयति। हम भगवान की शक्ति है इसलिए अंश कहे जाते हैं। शक्ति है, कैसी शक्ति? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारैतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे जमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता। एक भगवान की शक्ति है माया, ये अपरा प्रकृति कहलाती है, और एक शक्ति है जीव, ये परा प्रकृति कहलाती है। परा माने उत्कृष्ट, क्योंकि चेतन है, और माया अपरा माने निकृष्ट, क्योंकि वो जड़ है। वो बहिरंगा शक्ति है, जीव तटस्थ शक्ति है। और एक शक्ति भगवान की होती है राम की अंतरंग। विष्णु पुराण में कहा गया, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। एक शक्ति है परा, माने पर्सनल पावर है भगवान की, स्वरूप शक्ति भी कहते हैं उसको, योग माया भी कहते हैं उसको, चित शक्ति भी कहते हैं उसको। और एक है जीव शक्ति, और एक है माया शक्ति। ये तीन शक्ति। तो जीव शक्ति तो भगवान की सदा भगवान से पृथक है, लेकिन है उनके अंडर में, उसके अंश हैं हम लोग। जीव शक्ति विशिष्ट राम के अंश है समस्त जीव, और माया का है संसार, और राम के हैं सब अवतार। जितने अवतार हैं मत्स्य कच्छप बाराह आदि, वो सारे अवतार राम के अंश हैं, वो डायरेक्ट राम के अंश हैं, इसलिए सब भगवान हैं। माया से परे मायाधीश है वो लोग, और हम सदा से मायाधीन हैं। एक दिन हुए मायाधीन ऐसा नहीं कहना, हम सदा से मायाधीन हैं, लेकिन सदा मायाधीन रहेंगे ऐसा नहीं है। अगर हम राम को पाले तो माया चली जाएगी। अनंत संतों ने राम को पाया और माया से उत्तीर्ण हो गए। तमेव बुद्धित्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते जनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। उसको ही जानकर कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है, उसको ही लगा है। गीता में भगवान ने एक जगह चैलेंज किया अर्जुन को, अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। मेरी माया है
दैवी है, गुणमयी है। इस माया को कोई नहीं उत्तीर्ण कर सकता, पार कर सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी हो, जो मेरी शरण में आएगा वो गधा भी माया से उत्तीर्ण हो जाएगा। मामेव, केवल मेरी शरण में जो आएगा वही उत्तीर्ण हो सकता है। ये शाम स एव भगवान दयये दनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्भ्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च दैव माया। जो भगवान की शरण में जाएगा वही भगवत कृपा का अधिकारी होगा और उसी की माया जाएगी। भागवत कह रही है दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक, केवल भगवान की कृपा से ही माया जाएगी, केवल भगवान की कृपा से ही भगवान का ज्ञान होगा। तो राम को जानेंगे कैसे हम? कोई नहीं जान सकता। अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्चात्य चक्षु शृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। वेद कह रहा है, श्वेताक्षतरोपनिषद, भगवान को कोई नहीं जान सकता। कोई, कोई नहीं जान सकता। गीता कहती है वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मुझे कोई नहीं जान सकता। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्नवाम देवा किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्म समं प्रचक्ष्महे। ब्रह्मा कह रहे हैं भगवान से, नारद जी से, मैं भी नहीं जानता भगवान को, तुम भी नहीं जानते नारद जी, शंकर जी भी नहीं जानते। देवता फेवता क्या जानेंगे, वो तो बेचारे मायाबद्ध हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जानते राम को, नहीं जान सकते। ना हम विरिंचो, दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक, ना हम विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनया सुरेशा। कोई नहीं जानता, ये शंकर जी कह रहे हैं। ना हम, मैं भी नहीं जानता। विरिंचो, ब्रह्मा भी नहीं जानता। ब्रह्मा के पुत्र हैं वो भी नहीं जानते, नारदादिक भी नहीं जानते, भृगुवाद भी नहीं जानते, कोई नहीं जान सकता उसको। ब्रह्मा कहता है भगवान से, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे विभो मनसो बापुषो बाचो वैभवम तव गोचर। महाराज जो कहता है मैं जानता हूं, जाने उसका स्क्रू ढीला है। मैं तो नहीं जानता आपको और मैं नहीं जान सकता आपको। ये सब एक स्वर से, वेद से लेकर नीचे तक। रामायण भी समझ लीजिए, राम स्वरूप तुम्हार वचन यगोचर बुद्धि पर। बुद्धि से परे, अरे जानोगे बुद्धि से ना, वो बुद्धि से परे है। ये तो भाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, सा वेद कह रहा है, तैत्तरीयोपनिषद।
वो बुद्धि से परे है। दूसरे बल्ली का चौथा अनुवाक, जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। उसी भागवत का अनुवाद रामायण में। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, बुद्धि से परे। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अब समझिए साइंस, क्यों नहीं जान सकते हम राम को? अरे हम ही नहीं, सरस्वती बृहस्पति के जो और भी दादा बाबा परदादा हो वो भी नहीं जान सकते। ये क्यों नहीं जान सकते? बात क्या है? सीधी सी बात है, हमारी इंद्रियां, हमारा जो मैटर है, मन बुद्धि, ये सब माइक है। माइक प्राकृत माया से बना है और भगवान दिव्य है। तो माइक मैटर से दिव्य विषय का ग्रहण हो ही नहीं सकता। अरे हम आपको बतावे, माइक से माइक ग्रहण नहीं होता। ये आपका शरीर पंच महाभूत का है, हाँ। माया का, हाँ। कान भी पंच महाभूत का, हाँ। आंख भी पंच महाभूत का, हाँ। तो कान से दिखाई क्यों नहीं पड़ता? दोनों एक सामान से बने हैं। पंच महाभूत से ही कान बना, पंच महाभूत से ही आंख बनी, नासिका बनी, रसना बनी, त्वचा बनी। तो ये एक ही सब्जेक्ट क्यों कैच करता है? कान, आंख, नासिका, रसना, त्वचा। फिर दिव्य भगवान का ग्रहण कैसे करेगी ये इंद्रिय मन बुद्धि? ये तो माइक है। जहां लगी मन जाई वो सब माया। भगवान का चिंतन कोई कहे मैं कर लेता हूं, कैसे करोगे? किस मन से करोगे जो हमारे पास है? अरे वो मन तो माइक है, वो तो जहां तक जाएगा सब माया है। भगवान का चिंतन तुम कैसे कर सकते हो? इम्पॉसिबल। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है। भगवान बुद्धि का प्रकाशक है। विज्ञातारम मरे केन बिजानियात, वेद कह रहा है। जानने वाले को किससे जानोगे? यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, डिटेल में केनोपनिषद कहता है कि उसकी शक्ति पाकर तो बुद्धि डिसीजन का काम करती है, मन चिंतन का काम करता है, इंद्रियां अपना अपना वर्क करती हैं। वो प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। वो प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कोई नहीं जान सकता। तो कोई महापुरुष हुए ही नहीं आज तक। है अनंत महापुरुष हुए, 1-2 लाख करोड़ नहीं, अनंत महापुरुष हो चुके। और वर्तमान काल में भी अनंत हो रहे हैं। कहा? अनंत ब्रह्मांड में। आपकी दुनिया तो बहुत छोटी सी है। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है जिसमें आप बैठे हैं, 6 अरब आदमी वाला। ये 4 मुंह का ब्रह्मा है, इसका मालिक, बनाने वाला। इसी प्रकार 1000 मुख का ब्रह्मा होता है, करोड़ मुख का ब्रह्मा होता है। जितने मुख का ब्रह्मा उतने बड़ा ब्रह्मांड है उसका। अनंत कोटि ब्रह्मांड का अध्यक्ष एक है, राम। विश्वानाम ईश्वर, बहुवचन है विश्वानाम, एक विश्व नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। तो वो राम जो
इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उनको जानना, देखना, छूना, ये सब पॉसिबल है। हाँ, कैसे? देखिए, मैं एक फार्मूला बताता हूँ। भगवान को कौन देख सकता है? अगर आपसे कोई पूछे तो सीधा सा उत्तर देना, भगवान की आंख। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान के कान। भगवान की सुगंध कौन पा सकता है? भगवान की नासिका। भगवान का स्पर्श कौन पा सकता है? भगवान की त्वचा। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान की बुद्धि। ये बड़ी अजीब बात है। फिर भगवान की ये इंद्रिय मन बुद्धि हमको कैसे मिलेगा? आप जैसे मिले आप लाइए, अन्यथा इम्पॉसिबल। तो किसी का कोई सामान चाहिए तो उसके 2-3 उपाय हैं। सोच लो कौन सा उपाय चलेगा। क्या? चोरी कर लो, उसका सामान चुरा लो। संसार में चोरी होती है ना बहुत सारी। तो भगवान की चोरी कर लो, ये तो इम्पॉसिबल, क्योंकि वो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्त ज्ञानमय अंतपः, वेद का चैलेंज है। चोरी नहीं कर सकते तो जबरदस्ती बांध के भगवान राम को ले आओ सामान, ये भी असंभव है। क्यों? न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते। वेद श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न उसके बराबर है कोई, न उससे बड़ा है कोई। अरे जब बराबर ही नहीं है तो बड़ा क्या होगा? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य। गीता। न उसके समान कोई है, न उससे बड़ा है। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीश। भागवत। निरस्तसाम्यातिशय न राधसा। भागवत। उसके न बराबर है कोई, न उससे बड़ा है कोई, तो फिर कैसे उसको पकड़ के बांध के सामान छीन लोगे? डकैती कहते हैं जिसको, ये भी असंभव। अब एक तीसरा रास्ता है, वो क्या? भीख मांग लो। महाराज अपनी इंद्रिय मन बुद्धि हमको दे दो, तो फिर आपका मैं ग्रहण करूं। अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य, इंद्रियां दिव्य, मन दिव्य, राम का शरीर दिव्य है ना। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय, इसीलिए के सच्चिदानंद। सदघन चिदघन आनंद घन है राम। तो वो दिव्य शरीर का सब मैटर, इंद्रिय मन बुद्धि सब दिव्य है, वो उसकी भीख मांग लो। बस सीधी सी दवा है। तप प्रभावा देव प्रसादाच, वेद कह रहा है। उनकी कृपा से, देव प्रसादाच, उनकी कृपा से उनको जान सकते हो, उनको देख सकते हो। जैसे व्यवहार करते हो माँ बाप बेटा आदि से, ऐसे कर सकते हो। किया है रामावतार कृष्णावतार में, नचाया है गोपियों ने, उनको नाचना पड़ा है। छाछ देकर, मक्खन दूध घी नहीं, मक्खन माइनस। तो वो जो उपाय है, उस उपाय को शास्त्र वेद नाम रखे हैं भक्ति। ध्यान दो, भक्ति भक्ति। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ
तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जिसकी भक्ति भगवान में जैसी है वैसी ही भक्ति सिद्ध महापुरुष गुरु में भी हो, ऐसी भक्ति करने वाले पर भगवान की कृपा होगी, तब वो भगवान की अलौकिक इंद्रिय मन बुद्धि मिलेगी, तब राम का लाभ मिलेगा। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक, बस वही भगवान को जान सकता है। और चिरम विचिन्वन, करोड़ कल्प तुम बुद्धि लगा के मर जाओ भगवत कृपा नहीं पा सकते, भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, उसकी कृपा से मिलेगा। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई, और जाने बिनु न होय परतीति, और बिनु परतीति न होई ही प्रीति। बड़ी सीधी सी बात है, ये लिंक है। भगवान की कृपा हो नंबर 1, फिर भगवान को हम जाने नंबर 2, फिर भगवान में विश्वास हो नंबर 3, फिर भगवान में प्रेम हो नंबर 4, फिर भगवान पिघल कर कृपा करें। तो क्यों जी, ये तो अच्छी बीमारी है, पहले कृपा बाद में कृपा, तो हमारी छुट्टी। हमको क्या करना है अब पहले भगवान से सवाल करो कि तुम पहले कृपा करो तो हम जाने। अब पहला काम भगवान का है। नहीं नहीं नहीं, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। तुलसीदास ने कितना सुंदर उत्तर लिखा है। मन क्रम बचन 100% मामेकम शरणम ब्रज, शरण में जाओ तब वो कृपा मिलेगी, तब जानोगे, तब विश्वास होगा, तब भक्ति मिलेगी, तब भगवान का ग्रहण होगा, तब तुम्हें कौशल्या वाला सुख, दशरथ जी वाला सुख, लक्ष्मण भरत वाला वो आनंद मिलेगा। तो कृपा करने का जो साधन है उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति, भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है जैसे तुम पैदा हुए थे ना वहीं फिर चली जाओ। क्या मतलब? मतलब इतने भोले बन जाओ कि सब चतुराई सब समाप्त कर दो। ये जो दुनिया भर की 420 कमाया है जिंदगी भर में, वो सब फेंक दो। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से वेद कह रहा है, छांदोग्योपनिषद। पंडिताई, बुद्धिमानी, ये दुनिया भर की जो चालाकी हमने संसार से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इकट्ठा की है, ये गोबर गणेश फेंक दो और फिर भोले बालक बन जाओ। आप लोग जहां बैठे हैं श्रृंगवेरपुर है, यहां केवट का प्रकरण आप लोगों ने पढ़ा सुना समझा होगा। वो केवट क्या था? केवल भोला, इतना भोला
कि उसकी समझ में और कुछ नहीं आ रहा है। वो कहता है जब पत्थर इतना कड़ा और वो स्त्री बन सकता है तो मेरी तो लकड़ी की नाव है। इतना भोला है। तो अगर मैं चरण धो लूं तो वो धूली जो है वो मिट जाएगी, तब फिर कोई बात नहीं है, हम पार कर देंगे इनको। ये इसी अवस्था पर जाना होगा अगर किसी को राम से मिलना है तो। हम संसार में जितनी 420 सीखे हैं, बनावटी, शो, दिखावा। आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते नहीं, लाओ भाई नाश्ता लाओ, और अंदर से ये भावना हो रही है कहां से टपक पड़ा। दिन रात हम लोग क्या करते हैं, उसको एटिकेट कहते हैं लोग, सभ्यता। ये सभ्यता है कि धोखा है। माँ धोखा दे, बाप धोखा दे, बीबी धोखा दे, पति धोखा दे, बेटा धोखा दे, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। वेद कहता है नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद। यानी कोई स्त्री पति के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकती, प्यार वार सब धोखा। कोई पति स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने सुख के लिए करते हैं, अपने। ध्यान दो, मैंने प्रारंभ में क्या कहा था, सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो जब तक राम का आनंद न मिल जाएगा तब तक हम अपने आनंद के लिए ही कुछ सोचेंगे, करेंगे। वो माँ के प्रति करे, बाप के प्रति, बीवी के प्रति, अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। अब मम्मी से पैसा लेना है, क्या बहाना बनावे? अब बीबी से ये स्वार्थ सिद्ध करना है, अब पति से ये स्वार्थ सिद्ध करना है, तो वो तरकीबें सोचता है बेचारा, जितनी बुद्धि है। ये पड़ोसी से स्वार्थ सिद्ध करना है, ये इस आदमी से, इस कलेक्टर से, कमिश्नर से, गवर्नर से। क्या करें, उसकी दावत करो तो ये काम हो जाएगा। यानी हम करते तो ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने सुख के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तब तक जब तक रामानंद, कृष्णानंद, प्रेमानंद, दिव्यानंद न मिल जाएगा अपने सुख के लिए। तो अपना आनंद राम से मिलेगा और राम कृपा से मिलेगा, और राम कृपा सरेंडर करने से। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। अर्जुन तमेव, उसकी ही शरण में जा। ही वेद भी वही कह रहा, तमेव विदित्वा, उसको ही। तग्वंहा देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। श्वेताक्षतरोपनिषद कह रहा है केवल उसी की शरण जाने पर कृपा प्राप्त होगी, और शरण जाने में सब चतुराई छोड़कर भोला बनकर रोना पड़ेगा। बड़ी मोटी अकल की बात। आद्यागमद यदि श्रवत सहस्रनीभिरूति भी ऋग्वेद कहता है। अरे मनुष्यों,
भगवान बड़ा भोला है, उसको ठग लो। अच्छा, कैसे ठग ले? रोकर आंसू बहा दो, बस वो पिघल जाएगा। उसकी वीकनेस यही है। संसार में लोग जब किसी से स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी वीकनेस का पता लगाते हैं। इसकी वीकनेस क्या है? ये पैसा चाहता है, ठीक है तो पैसा दे दो, अपना काम हो जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान की वीकनेस है जीव का रो देना। हमारी संसारी माँ जो होती है उसकी वीकनेस भी यही है। जब बच्चा रोया, क्या हुआ? सब काम छोड़ के जाती है बच्चे के पास। वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा शरणागत है, कोई चतुराई नहीं है उसके पास, कोई बनावट नहीं है, कोई शो नहीं। वो रो देता है। भूख लगी, रो दिया। पेट में दर्द हुआ, रो दिया। ठंड लग रही है, रो दिया। यही तुमको करना है। जब माँ देखती है बच्चा बड़ा होने लगा तो कुछ कुछ कम करने लगती है, और जब बच्चा बड़ा हो गया तो माँ कुछ नहीं करती है। नहाए नहीं? मम्मी कल तक तो तुम नहलाती थी, अरे अब बड़ा हो गया नहा जा। डांट खा रहा है। जिसकी खुशामद करती थी माँ, नहलाना है, मैं नहीं नहाऊंगा, ठंड लग रही। चल, ठंड का बच्चा, नहाना पड़ेगा। और अब डांट रही है माँ, नहाया क्यों नहीं? ऐसे ही जब हम लोग अपनी बुद्धि से सब वर्क करते हैं अहंकार युक्त, तो भगवान कुछ नहीं करते, केवल नोट करते हैं। हमारे आइडियाज नोट करते हैं भगवान, वर्क नहीं नोट करते। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट के यहां भी कानून है कि अगर मंशा खराब हो तो वह अपराध है। अगर मंशा खराब नहीं है तो मर्डर भी हो गया किसी से तो अपराध नहीं है। हमारी गाड़ी ठीक, हमारी ब्रेक ठीक, हमारी सब चीज ठीक, वो आके हमारी गाड़ी के आगे पड़ गया, मर गया, मैं क्या करूं? वो एक्सीडेंट है। मंशा मेन होती है कर्म में, भगवान के एरिया में। अब संसार में तो गवाही फवाही चलती है। यहां तो कोई सर्वज्ञ है नहीं, लेकिन कर्म वही है जिसमें मन की मंशा हो, मन का अटैचमेंट हो। हम लोग, हमारे देश में कितना कीर्तन भजन रामायण सब हो रहा है, लेकिन मन का अटैचमेंट संसार में है। और वाणी से पाठ हो रहा है रामायण का, रोज सुंदरकांड पाठ होता है, रोज। अरे अक्षरों को पढ़ने से क्या होगा भाई? अरे रामायण क्या कहती है? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जब जोग ज्ञान वैराग्य से राम नहीं मिलते तो तुम अक्षरों को पढ़ के राम से मिल लोगे। एक बार गीता प्रेस वालों ने निकाला, उपोद्धार थे हनुमान प्रसाद, कि 108 बार रामायण का पाठ कर ले तो राम मिल जाए। अब बहुत से लोगों ने 216 बार पढ़ा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कुछ नहीं मिला। हमारे पास आए, कहे महाराज जी मैंने तो ऐसा ऐसा पढ़ा, पाठ किया। हमने कहा किस बेवकूफ ने कहा है कि पाठ करने से राम मिल जाएंगे? कहे वो कल्याण में निकला है। हमने कहा कल्याण तो अखबार है। अखबार कोई वेद होता है? हमने कहा रामायण में एक चौपाई तुलसीदास जी ये भी लिख देते कि हमारी रामायण को जो 108 बार पढ़ लेगा, पाठ कर लेगा, उसको राम मिल जाएंगे। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ। अरे भाई ऐसे नहीं काम बनेगा, रोकर आंसू बहाना पड़ेगा। जप करने से, पाठ करने से, हाथ से पूजा करने, ऐसा फिजिकल ड्रिल है। इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट ही नहीं करते। मन का प्यार कितना है, काम ही नारी प्यारी जिमी, वो प्रेम होना चाहिए भगवान से। राम ही केवल
प्रेम प्यारा जान लेहु जो जानन हारा। बड़े बड़े ज्ञानी योगी साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरई ना बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कोई हो बिना आंसू बहाए अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए राम कृपा नहीं होगी, और बिना राम कृपा के राम का ज्ञान या दर्शन कोई भी राम संबंधी सामान कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भोले बालक बनकर रोकर भगवान राम के नाम गुण लीला धाम सबका स्मरण करते हुए आंसू बहाना और कोई कामना न करना। कामना सबसे खतरनाक। जहां काम नहीं राम तहां, ये दुश्मनी है दोनों में, राम और काम में। संसार की कामना ये डाकिनी है। भुक्ति मुक्ति स्पृहाजावत पिशाची हृदय वर्तते भक्त रसामृत सिंधु। ये दो डाकिनी है, भुक्ति और मुक्ति। आप लोग मुक्ति मांगते रहते हैं, भगवान हमें उद्धार करो, तारो तारो। अरे मुक्ति तो दुश्मन है। अरे मुक्ति अगर हो गई तो राम आनंद नहीं मिलेगा। काक भुसुंडी से राम ने वर मांगने को कहा, वो चुप रहे। अरे सुना नहीं, वर मांगो। क्या दोगे बोलो। तो काग भुसुंडी मांगू बर अति प्रसन्न मोहि जान। हाँ, वो बताओ सामान क्या क्या है तुम्हारे पास, तो मैं मांगू। अणिमादिक सिद्धि अपर निधि और मोक्ष सकल सुख खान। मोक्ष तक दे रहा हूं, वो सब सुखों की खान ही है मोक्ष। और बड़ा प्रसन्न हूं मैं, अति प्रसन्न। तो काक भुसुंडी ने कहा, महाराज अति प्रसन्न आप और किसी पर होइए, हम हमारे ऊपर तो थोड़ा ही प्रसन्न हो जाइए। क्या मतलब? अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जेहि गाव। जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। तो देहु दया करि राम। वो भक्ति हमको दो, ये मोक्ष मोक्ष हमको नहीं चाहिए। ये तो घोर दुश्मन है। एक बार मोक्ष हो गया तो सदा के लिए रामानंद गया। और अगर संसार में हम भटकते रहे तो हो सकता है कोई संत असली मिल जाए कभी, और हमारी समझ में वो आ जाए और उसकी बताई साधना कर ले तो रामानंद मिल जाएगा एक दिन। अरे तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम को रामानंद मिला, कैसे मिला? अनादिकाल से ये भी संसार में भटक रहे थे, लेकिन जब शरणागत हो गए राम के तो इनको रामानंद मिल गया। तो ऐसे ही हो सकता है संसारी आदमी के ऊपर कभी बुद्धि में आ जाए, कोई संत मिल जाए तो काम बन जाए। इसलिए मोक्ष तो बिल्कुल ही नहीं मांगना। इसीलिए भागवत का जो प्रारंभ है उसमें कहा गया, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमा। कैतव रहित धर्म है भागवत में। कैतव क्या? श्रीधर शंकराचार्य के अनुयायी, उन्होंने भाष्य किया कैतव शब्द का अर्थ मोक्ष तक की, यानी चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की कामना छोड़ना होगा। वो है निष्काम भक्ति, वो भागवत में वर्णित है।
को मोक्ष तक की कामना नहीं करना है, रोकर उनको पुकार कर उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनकी सेवा मांगो, बस इस कामना से, और सर्वत्र सर्वदा उनको अपने साथ मानो। देखिए आप लोगों में बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे अंतःकरण में भगवान बैठे हैं। बैठे? हाँ, सबके अंतःकरण में राम बैठे हैं, लेकिन आप मानते नहीं है उसको। मानते नहीं? मानते कैसे नहीं? नहीं मानते। देखिए, आप लोग जो कुछ प्राइवेट सोचते हैं, मैं जो सोच रहा हूं बीबी नहीं जानती, बाप नहीं जानता, मम्मी नहीं जानती, बगल में बैठा कोई नहीं जानता, और राम जो बैठे हैं वो ये भूल गए। हम चोरी चोरी खराब चिंतन करते हैं, पाप करते हैं। क्यों करते हैं? राम को भूल गए तभी तो करते हैं। अगर राम को याद रखते, ये विश्वास होता वो अंदर बैठे हैं, तो गलत काम कैसे करते? कोई चोर चोरी करता है, डकैत डकैती करता है, तो देख लेता है यहां पुलिस वाला तो नहीं है, कोई और आदमी तो नहीं है, तब तो करता है। और तुम अगर मान लेते कि राम अंदर बैठे, नोट कर लेंगे, फिर कृपा कैसे करेंगे? दंड देंगे फिर तो। ये भूल गए। अब आप कहें 24 घंटे में 24 बार हमने फील किया राम अंदर है, इससे क्या काम बनेगा? जैसे मैं को रियलाइज करते हैं हम लोग हर जगह हमेशा, ऐसे ही अपने बाप को, ये जीवात्मा का बाप है राम, अमृतस्य वै पुत्रा वेद कहता है, तो अपने पिता को भी सदा साथ रियलाइज करना है, हर जगह हमेशा। वो हमारा पालक, हम उसके बालक, दोनों को एक साथ रखो तो अपराध नहीं कर सकते। डर लगेगा, जैसे दुनियावी गवर्नमेंट के कानून से डर लगता है, संसार से डर लगता है। एक छोटा सा बच्चा 8 साल का स्कूल जा रहा है, रास्ते में गरम गरम जलेबी बन रही है, देख के बेचारे के मुंह में पानी आ गया, लेकिन पैसा नहीं लाया आज घर से, तो फिर अरे ते ले के खा ले, अरे पिट जाएगा, चल। देखो इतना छोटा सा बच्चा भी, और पिटने के डर से, आदमी के डर से वह पाप नहीं कर रहा है। अगर कोई ना होता दुकान में, आसपास भी कोई ना देखता होता, तो निकाल के खा लेते। हाँ, तो हम लोग संसार से जितना डरते हैं, भगवान से उतना भी नहीं डरते। पाप की बात सोचते रहते हैं बैठे बैठे, निर्भय हो करके, और कहते हैं हम राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हो? किसी का बेटा मर जाए और लेके जा रहा है वो, राम नाम सत्य है बोलते हुए, और रास्ते में उठ के बैठ जाओ, है चुप चुप, क्यों? अरे देखो नहीं बैठ गया, जिंदा है तो, अरे जिंदा है तो और अच्छा है, राम नाम बोलो। नो नो, फिर मर जाएगा अगर ऐसे बोलोगे तो। ये बुद्धि का हाल है। बड़े बड़े जो वैष्णवाचार्य और शैवाचार्य हैं, उनका हाल बता रहा हूं मैं। इतना हृदय में अज्ञान भरा हुआ है, और बातें करेंगे सातवें आसमान की। भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सबके अंतःकरण में है, उनका आइडियाज नोट करता है। तो ये खाली जानने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में अभ्यास करना होगा आपको। वो हर जगह है, हमेशा है। तो फिर एक दिन आप राम को जान लेंगे उनकी कृपा से, तो फिर आनंद मिल जाएगा, और आप सदा के लिए सदा पश्यन्त सूरयः तद विष्णु परमं पदम, वेद कहता है, सुबाल श्रुति 6वां मंत्र। सदा भगवान के साकेत लोक में, गोलोक में आनंद युक्त होकर रहेंगे, फिर संसार में नहीं आना होगा। अगर आएंगे तो लोगों पर कृपा, जीवों पर कृपा करने के लिए आएंगे, शेष फिर कभी
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार की।